नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में मैं वेदांग को डिस्कस करूंगा दोस्तों। इसके पहले मैंने वेद डिस्कस कर लिया हूं, जो चारों वेद है उनको डिस्कस कर लिया हूं, है ना। वेद डिस्कस हो गया, अब वेदांग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। आइए शुरू करेंगे। वेदांग का मतलब होता है वेदों के अंग होते हैं दोस्तों। वेदांग यानी वेदों के अंग। वेदों के अर्थ को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। क्या बोला मैंने? वेदों के अर्थ को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। वेदों के 6 अंग हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख रखे हैं, देखो अभी आगे पढ़ेंगे अपन। वेदों के 6 अंग है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, है ना। 6 अंग हैं दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं वेदांगों में से 4 वेदांग भाषा से जुड़े हुए हैं दोस्तों। इनमें से 4 वेदांग जो है भाषा से जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये बोल सकते हैं ये व्याकरण वाला भाषा से जुड़ा है। निरुक्त 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 ये जो भाषा से जुड़ा हुआ है। शिक्षा भाषा से जुड़ी हुई है दोस्तों। शिक्षा जो है, शिक्षा कहाँ गया? हाँ, ये शिक्षा भाषा से जुड़ी हुई है। इसके अलावा छंद भाषा से जुड़ा हुआ है ना। छंद भाषा से जुड़ा हुआ है। तो वेदांगों में से 4 वेदांग भाषा से जुड़े हुए हैं, है ना। कौन सा? व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा और छंद। वेदों के मंत्रों के रहस्य को प्रकाशित करने वाली विद्याओं को वेदांग कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन बताया मैंने इसकी। दूसरी डेफिनेशन, एक डेफिनेशन जब भी बता दिया था। एक डेफिनेशन ये है, वेदों के अर्थ को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी, है ना। दूसरी डेफिनेशन है, वेदों में मंत्रों के रहस्यमय को प्रकाशित करने वाले विद्याओं को वेदांग कहा गया है दोस्तों, है ना। तो आपको बता दूं, वेदों के अंग इस तरह है जैसे हमारे मानव शरीर के अंग है उसी तरह बनाया गया, जैसे हाथ, पाँव, नाक, कान, आंख, मुंह वगैरह वगैरह, है ना। तो ये समझ में आया क्या, है ना। तो देखो उसके बाद क्या है, कल्प में वेदों के किस मंत्र का उपयोग किया गया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते, तो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं। वैदिक साहित्य की जटिलता को देखते हुए उसे आसानी से समझने के लिए एक नवीन साहित्य की रचना की गई, जिसे वेदांग कहा गया। वेदांगों की संख्या 6 है दोस्तों। वेदांगों की संख्या 6 है, जिसमें ज्ञान वेद के यथार्थ ज्ञान के लिए आवश्यक है। ये आवश्यक है दोस्तों। देखो एक तरफ में वेदांग लिखे हुए हैं, एक तरफ में वेद रूपी शरीर के अंग लिखे गए हैं, और यहाँ विषय लिखा गया है दोस्तों। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन शिक्षा में वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है दोस्तों, है ना। शिक्षा में वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। इसका शरीर अंग है नाक, पता रहना चाहिए, नाक, है ना। तो वेद शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ था, है ना। क्योंकि नाक से अपन बोलते हैं कि नहीं, शुद्ध उच्चारण हेतु, है ना। तो नाक याद रखना है, शुद्ध उच्चारण नाक से, है ना। शिक्षा ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा कल्प में वेदों के जिस मंत्र का प्रयोग हुआ है दोस्तों, कर्म करना चाहिए, इसका कथन कहा गया। इसका कथन किया गया है दोस्तों। इसका कथन किया गया, कर्म के बारे में बताया गया। कल्प का मतलब होता है हाथ से कर्म करेंगे, है ना। तो वैदिक यज्ञों की व्यवस्था, वह गृहस्थ आश्रम के लिए उपयोगी कर्मों के प्रतिपादन किया गया है। इसमें कर्मों के प्रतिपादन किया गया है, कर्मों का प्रतिपादन किया गया है। तो कल्प में वेदों के किस मंत्र का उपयोग किस कर्म के टाइम पे करना है, वेदों में किस मंत्र का उपयोग किस कर्म यानी कौन से कर्म करते समय करना है, ये कथन या इससे रिलेटेड जानकारी इसमें दी हुई है। तो याद रखना है, कल्प यानी हाथ, है ना, ये याद रखना है। नेक्स्ट है व्याकरण। इसका जो अंग बताया गया है वो कौन सा है? शारीरिक अंग, जो हमारे शरीर का अंग, इसमें है मुख, है ना, मुख। तो देखो दोस्तों, इसमें नाम व धातुओं की रचना एवं उपसर्ग और प्रत्यय आदि के प्रयोग, होत्र नहीं है, हेतु नियम वर्णित है दोस्तों। तो इसमें नाम व धातुओं की रचना, इसमें नाम की और धातुओं की रचना एवं उपसर्ग और प्रत्यय आदि के प्रयोग, हेतु नियम वर्णित दिए गए हैं दोस्तों व्याकरण में। तो उपसर्ग और प्रत्यय पूछेगा तो व्याकरण, और इसका क्या है, मुंह से करते हैं ना, है ना। नेक्स्ट है निरुक्त में शब्दों की व्याख्या की जाती है दोस्तों। निरुक्त में शब्दों की व्याख्या की जाती है, खास तौर पर जो पुराने हैं और जिसका प्राचीन उपयोग है और जिसका अर्थ अस्पष्ट है, उनके लिए है निरुक्त का शारीरिक अंग रखा गया कान दोस्तों, है ना। वेद के कठिन शब्दों का संकलन मैंने बताया ना अभी बोल के, है ना। वेद के कठिन शब्दों का संकलन, जिसे निर्घंटु नामक ग्रंथ से इन्हीं की व्याख्या के लिए यास्क
निरुक्त की रचना की थी। यास्क ने, किसने? यास्क ने निरुक्त की रचना की थी दोस्तों, ये पता होना। यास्क ने निरुक्त की रचना की थी, है ना। कभी पूछा जा सकता है निरुक्त की रचना किसने की? यास्क। यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। और ये वेदों के कठिन शब्दों का संकलन कहाँ दिया हुआ है? निर्घंटु नामक ग्रंथ में दिया हुआ है। निर्घंटु नामक ग्रंथ से ही व्याख्या के लिए यास्क ने, किसने? यास्क ने निरुक्त की रचना की थी, पूछा जा सकता है। तो मैंने बता दिया निरुक्त में शब्दों की व्याख्या की जाती है। इसमें व्याख्या करने के लिए बताया गया है, खास तौर पर वे जो पुराने हैं, जिसका प्राचीन उपयोग होता है, जिसका अर्थ अस्पष्ट है, तो स्पष्ट करने के लिए ही, है ना, ये निरुक्त। कान याद रखना है। उसके बाद है छंद। छंद है दोस्तों शारीरिक अंग पैर। वैदिक मंत्र, छंद की बात हो रही है अब। वैदिक मंत्र अधिकांशता छंदों में बद्ध है दोस्तों। वैदिक मंत्र अधिकांशता पूरे छंदों में लिखे गए हैं, छंदों में बद्ध है ना। अतः अनेक ठीक ढंग से उच्चारण तथा पाठ के लिए छंदों का ज्ञान आवश्यक है ना। ठीक ढंग से उच्चारण तथा पाठ करने के लिए, ठीक ढंग से उच्चारण और पाठ करने के लिए छंदों का ज्ञान आवश्यक है दोस्तों। जैसे मेरे लिए आवश्यक है, कहीं मैं ढंग से नहीं कर पाता उच्चारण, है ना। तो अंतर ठीक ढंग से उच्चारण तथा पाठ के लिए छंदों का ज्ञान आवश्यक है दोस्तों। छंद पैर याद रखना है। ज्योतिष बात करेंगे। ज्योतिष का मतलब होता है नेत्र, नेत्र, है ना। ज्योतिष में क्या कहा है इसमें? नेत्र। तो देखो, है ना, नेत्र। तो यज्ञों से अभिष्ट फल प्राप्त करने के लिए, जैसे यज्ञ कर रहे हैं अपन फल प्राप्ति के लिए, तो यज्ञों से अभिष्ट फल प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि उनका अनुष्ठान शुभ समय व मुहूर्त में किया जाए। शुभ समय व मुहूर्त में किया जाए। ग्रहों तथा नक्षत्रों की स्थिति का अध्ययन करके यह समय ज्ञात किया जाता है। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का अध्ययन करके यह समय ज्ञात किया जाता है ज्योतिष में, है क्या नहीं। जब तो अपन लोग मुहूर्त देखते हैं तो ज्योतिष में नेत्र, है ना, इसका क्या हो जाएगा? शारीरिक अंग नेत्र। तो यज्ञों के अभिष्ट फल प्राप्त करने के लिए आवश्यक था कि उनका अनुष्ठान शुभ समय शुभ मुहूर्त में किया जाए। ग्रहों तथा नक्षत्रों की स्थिति का अध्ययन करके यह समय ज्ञात किया जाता है। तो ये समझ में आ गया। तो इतना ही है दोस्तों। वेदांग से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, वेदांग से याद रखना है ना। वेदांग से क्वेश्चन आ जाते हैं। समझ में आ गया। वेदांग क्या था? वेदों का अंग, वेदों का अंग। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसको याद रख लेना है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत जबरदस्त है। ब्राह्मण ग्रंथ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।